हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजू। मेरे चैनल एक आयुर्वेद में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन, जिसको कि गुर्दे की पथरी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको रीनल स्टोन, रीनल कैल्कुलाई और यूरोलिथिसिस नाम से भी जाना जाता है। आजकल किडनी स्टोन की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों में देखने को मिलती है। इंडिया की अगर बात करें तो लगभग 12 से 15% लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। और गलत खान पान, खराब जीवन शैली या फिर कम पानी पीने की वजह से ये समस्या काफ़ी तीव्र गति से फैल रही है। तो आज के वीडियो में आप यही जानेंगे कि पथरी क्यों होती है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या खान पान में सावधानी बरतनी चाहिए जिससे आपको पथरी ना बने, और अगर बन गई है तो यह बार बार आपको ना बने। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो पथरी को जड़ से ख़त्म करने में कारगर सिद्ध हुई है, इसलिए इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा दी जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं किडनी स्टोन बनता क्यों है। तो बेसिकली जब शरीर में कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम, ऑक्सलेट, फॉस्फेट एक्सेसिव मात्रा में बनने लग जाते हैं, तब किडनी स्टोन बनता है। इसके बारे में डिटेल जानने से पहले मैं आपको किडनी के बारे में थोड़ा बता देना चाहती हूँ कि किडनी है वो शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और शरीर में राइट और लेफ्ट दोनों साइड दो किडनी होती हैं। और जो किडनी है वो राजमे की जैसी संरचना बनाती हैं। और दोनों साइड की किडनी दोनों तरफ से एक एक ट्यूब से जुड़ी रहती हैं। इस ट्यूब को यूरेटर या फिर पेशाब की नली बोला जाता है। और जो ये ट्यूब है ये दोनों एक गुब्बारे जैसी संरचना में आके खुलती हैं। उसको मूत्राशय या फिर यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है। यूरेटर जो है वो यूरिन को किडनी से लाकर उसको यूरिनरी ब्लैडर में लाने का काम करता है। जो किडनी है वो शरीर में एक फिल्टर का काम करती है, यानी कि एक छलनी का काम करती है। जो ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं या फिर वेस्ट मटेरियल होता है ये उसको फिल्टर करने का काम करती है। नॉर्मली ये प्रोसेस है वो चलती रहती है, लेकिन जब हम पानी कम मात्रा में पीते हैं तो जो वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर जाना था वो बाहर ना जाकर वहीं पर ही डिपॉजिट होने लग जाता है। धीरे धीरे उस पर लेयर बनती रहती है और आगे चलकर ये किडनी स्टोन में परिवर्तित होने लग जाता है। नॉर्मली इसमें पेन नहीं होता है, लेकिन जब ये अपनी जगह से मूव करता है या फिर साइज़ बड़ी होने की वजह से यूरेटर में आकर कहीं फंस जाता है या फिर यूरिथ्रा में अगर आके कहीं फंस जाता है, तब इसमें पेन होने लग जाता है। अगर इसके लक्षण देखें तो इसमें रोगी को असहनीय दर्द होता है, यानी कि जो पथरी के दर्द को डिलीवरी के दर्द से तुलना की गई है। रोगी को बहुत तेज़ दर्द होता है और जो दर्द है वो यहाँ से पीछे से पीठ पे से शुरू होकर नीचे की तरफ थाइस की तरफ आता है। और पेशाब है वो रुक रुक कर आता है। पेशाब के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है या फिर जलन होती है। इसके अलावा पेशाब के साथ ब्लड भी किसी किसी लोगों को जाता है। अगर यूरिन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो जी मिचलाना, उल्टी और बुखार जैसे लक्षण भी पथरी के रोगियों में देखे गए हैं। अगर ये सभी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप किडनी स्टोन के पेशेंट हो सकते हैं। इसके अलावा इसको जेनेटिक कारण भी होते हैं, यानी कि अगर आपके माता पिता में से किसी को पथरी है तो बच्चे में भी पथरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड या फिर फास्ट फूड का सेवन करते हैं तो भी पथरी होने के चांस रहते हैं। और अगर कैल्शियम की आप दवाइयाँ हैं वो ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तब भी आपको पथरी बनने की समस्या है वो बढ़ जाती है। आमतौर पर देखा गया है कि जो स्टोन है वो अगर एक बार हो जाता है तो वो बार बार होता रहता है। काफ़ी लोग तो 2-3 दिन बार अगर सर्जरी भी करवा लेते हैं उसके बावजूद भी उनको स्टोन है वो दोबारा आता रहता है। क्योंकि अगर आपने सर्जरी करवाई है तो जो पथरी बन चुकी है वो तो आप निकलवा देते हैं, लेकिन वो बन क्यों रही है और उसकी प्रोसेस तो चल ही रही है, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। इसलिए इसकी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन आपकी पथरी को तोड़ तोड़ कर उसको जड़ से ख़त्म करके बाहर निकालने का काम करती है। साथ ही साथ आपको अपनी थोड़ा जीवन शैली में बदलाव करके और खान पान में थोड़ा सा सावधानी बरत के आप इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं।
अगर इसकी आयुर्वेदिक मेडिसिन देखें तो जो पत्थर चट्टा आता है वो आपको किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा। उसको आप गमले में लगा सकते हैं या फिर कहीं भी घर में लगा सकते हैं। पत्थर चट्टा की 3 से 4 पत्ते सुबह शाम अगर आप खाली पेट सेवन करते हैं तो यह पथरी को तोड़कर बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे पत्थर चट्टा यानी कि पत्थर को चट करने वाला। इसके अलावा अगर आप पत्ते नहीं खाना चाहते हैं तो आप चूर्ण ले सकते हैं। जैसे पत्थर चट्टा का आयुर्वेद में पाषाण भेद बोला जाता है। पाषाण भेद यानी कि पाषाण यानी पत्थर को भेदने वाला। तो पाषाण भेद चूर्ण, गोखरू चूर्ण और कुलत्थी, ये तीनों आप समान मात्रा में लेकर रख लें और 1 चम्मच सुबह शाम, 1 चम्मच सुबह लेनी है, 1 चम्मच शाम को 2 कप पानी में मिलाकर आपको उबालना है। 1 कप शेष रहने तक उबालना है। इसको सुबह शाम अगर आप 1-1 कप सेवन करते हैं तो ये पथरी को तोड़ कर उसको जड़ से ख़त्म करता है और धीरे धीरे उसको बाहर निकालने का काम करता है और 1 से 2 महीने के अंदर ही आपकी पथरी है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा आप जैतून का तेल होता है वो 3 चम्मच जैतून का तेल और 3 चम्मच उसमें नींबू का रस मिलाकर रात को सोने से पहले इसका सेवन करें। यह बहुत ही पुराना और अद्भुत नुस्खा है जो पथरी को तोड़कर बाहर निकालता है। ये सभी उपाय अगर आप करते हैं तो आपकी पथरी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ परहेज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दवाइयाँ खा रहे हैं और खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, परहेज़ नहीं कर रहे हैं, तो अकेली दवाइयाँ आप पर कुछ भी असर नहीं करने वाली। इसलिए खाने में आपको टमाटर, बैंगन, पालक, चुकंदर इन सब का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा जितनी भी बीज वाली सब्जियां होती हैं उनका सेवन नहीं करना है। चाय, चॉकलेट, कैफीन इसका सेवन भी ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे पनीर है, मक्खन है, इनका सेवन भी आपको कम मात्रा में करना है। इसके अलावा नॉनवेज या फिर अंडे का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। आपको पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। गन्ने का रस आप पी सकते हैं, ये पथरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। नींबू आपको ज़्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसके अलावा खट्टे फलों का रस जैसे कि संतरा है, मौसम्बी है, अम्ब, कीवी, जामुन, इसके अलावा जीरा, सौंफ, चौलाई, मूली, पत्ता गोभी, बथुआ, इन सब का सेवन आपको ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। ये पथरी को बाहर निकालने का काम करते हैं। पानी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करना है। नारियल का पानी भी पथरी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आप मेरे द्वारा बताए गए खान पान को अपनाकर और आयुर्वेदिक मेडिसिन को अपनाकर अपनी पथरी की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। धन्यवाद।